नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के अगियाव विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ में जन सुराज के विधायक प्रत्याशी रमेश जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है, लगातार ये भी फील्ड में निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या इनको लगता है और लोगों का रुझान इस बार किसके तरफ दिख रहा है? सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको भी स्वागत। यहाँ की सभी अगियाव विधानसभा के सभी जनता को मेरा नमस्कार। यहाँ हम फील्ड में घूम रहे हैं, यही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के सभी लोग जो जमीनी समस्याएं हैं सब त्रस्त है, उससे कोई काम नहीं हुआ है। हम कल गए थे वहाँ आपको ननौर पंचायत में नीमा गांव में, और जिस रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसा रास्ता मिला पता नहीं कितना दिन से खराब है। वहाँ तो लोग का वोट का बहिष्कार कर दिया, लेकिन उन लोग को जन सुराज से कुछ उम्मीद जगा है। उन्होंने आश्वासन दिया है। तो सर, जो पहले तो तीसरा विकल्प नहीं था, आज विकल्प मिल गया है, तो हम लोग जन सुराज को ही देंगे। हम क्या लगता है इस बार लोगों का रुझान आपके प्रति बढ़ रहा है? जो वादा आप कर रहे हैं या जन सुराज कर रहे हैं, तो कितना हद तक पूर्ण कर पाएंगे? 100% पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए तो हम लोग कोई झूठा वादा कर ही नहीं रहे। जो पहले से चला आ रहा है सभी पार्टियों का, सिर्फ खाली वादा होता था। हम लोग तो वादा के पहले भी मतलब हम लोग चार्ज को कर चुके हैं। हम लोग जमीन पर उतर कर 3 साल जितने भी जमीनी समस्याएं हैं उसको जाने हैं। इसके बाद जनता के बीच में चुनाव के संदर्भ में चाहे प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं। तो इसलिए सभी जनता चाह रही है, नहीं उम्मीद की कुछ किरण क्या 100% किरण है, और सभी लोग जन सुराज के साथ है। काफी रोचक लड़ाई हो गई है सभी जगहों पर। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति है? अगियाव विधानसभा में कोई त्रिकोणीय नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। जन सुराज के आगे कोई लड़ाई में नहीं है। मतलब यहाँ पे एक तरफा एकदम माहौल परिवर्तन के ओर है, ठीक ना। बदल बिहार को बदलने के लिए सभी वर्ग के सभी लोग तैयार हैं। अगर इस बार आपको यहाँ की जनता चुनती है और विधानसभा में भेजने का काम करती है, तो सबसे पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या होगी विकास के मुद्दे पर? जो हमारा 5 उद्देश्य है वे सभी हम लोग कदम जमीनी पर उतार कर पूरा करेंगे, यही मेरा संकल्प है। आदम स्पष्ट हम लोग जनता के बीच चाह रहे हैं और उस चीज को बता रहे हैं। जो हमारा 5 उद्देश्य है, पलायन हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, जितने भी हम लोग चाहे महिला के जो समस्या है, वृद्धा पेंशन है, जितना हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग जमीन पर उतार कर रहेंगे। जन सुराज के कई कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी पैसे लेकर के और टिकट दिए हैं। आप कितना पैसा दिए हैं टिकट लेने? ये गलत धारणा है। हम एक शिक्षक है, हम लोग का क्या मजाल है। यही एक ऐसा पार्टी है तो बे पैसा वाला को टिकट मिल रहा है। जो ऐसा लग रहा है जो उस लायक है उसी को मिला है टिकट। हम लोग को उतना चांद नहीं है तो हम लोग पैसा देकर टिकट लेंगे, और ना पार्टी किसी को दी है ना कभी देगी, वैसा पार्टी नहीं है। एनडीए वर्तमान समय में अगर एनडीए की बात कर रहे हैं तो कल ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी शाहपुर विधानसभा में आए हुए हैं। हो सकता है तो ऐसे ऐसे बड़े पदाधिकारियों का दौरा हर विधानसभा में एनडीए के द्वारा होगा, तो ऐसे में अगर अगियाव में होता है किसी बड़े एनडीए के या गठबंधन के नेताओं का, तो वैसे में आप अपने आप को कहाँ महसूस करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ की जनता, बिहार की जनता, अगियाव विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। अब जाग गई है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। यहाँ जो जमीनी समस्या है उस चीज को देख रही है, कौन पूरा करेगा। वादा करने या बड़का सेलिब्रिटी को उतार देने से नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। यहाँ अब जनता उस चीज में भूलने वाला नहीं है, अब बहकने वाला नहीं है। एक चीज और देखा जा रहा है कि होली के दिन जी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जवनिया गांव में, जो कि बाढ़ कटान की वजह से, गंगा जी के कटान की वजह से पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, वहां आकर के वहां के लोगों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल शाहपुर में आए हुए थे, लेकिन वहीं पे जवनिया गांव से महज 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक गांव है नौरंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहां का भ्रमण नहीं किया।
कौन क्या कर रहा है दूसरे से हमको मतलब नहीं है। हम लोग का जो कर्तव्य है, हम लोग को पार्टी के जो भी आदमी है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी पद पर हो, सब लोग का जो उद्देश्य है, बस हम लोग को बिहार को देखते हैं, कैसे बिहार आगे जाएगा, कैसे बिहार बदलेगा, बस हम बिहार के जानते हैं। कौन आ रहा है, किस पार्टी का क्या बोल रहा है, कैसा है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना बिहार को देख रहे हैं। जिस हमको विधानसभा मिला हुआ है, हमको अज्ञात विधानसभा का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, तो यहाँ के जो समस्याएं हैं उसको हमको देखना है। और जगह पूरा बिहार की जहाँ तक बात है, तो हमारी पार्टी जो भी वादा कर रही है उसको पूरा करेगी। एक दिन में कितने गांवों का दौरा कर रहे हैं? हम लमसम 3 पंचायत